तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी तो इसमें मेरा क्या? चाहो राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी तो माफ कीजिएगा, ये बहुत आसान काम है। अब्बा भी खुश रहें और अम्मा भी खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए ऐसी बात आजकल जलसे हमारे जहाँ भी हो रहे हैं, अक्सर जगहों पर कह दिया जाता, मौलाना साहब हमने अपनी लड़कियां दूसरों को दी हैं, हमारी बेटियां दूसरों में गई हैं। मौलाना साहब ऐसी बातें मत कहना, ऐसी तकरीर मत करना कि किसी को तकलीफ़ हो। मौलाना जर्जीस गया था तेरे घर पे कहने के लिए कि तू अपनी लड़की उनको दे। गलती तू करे, सज़ा मौलवी जर्जीस भुगते। हैं? तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मैंने मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या अभी मैं बताता हूं आपका, वो ये गुनाह। सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की, और 27 साल के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा 27 साल पहले गुनाह याद आ गया, उसी को याद करता हूं तो रोता हूं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया। कहा गुनाह क्या है? कहा बहुत बड़ा गुनाह है। बताओ तो। मत पूछो, अरे बताओ तो गुनाह क्या है, क्या हुआ? कहा 27 साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में कोई बिदअती को सलाम न करे। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने किसी बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदअती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदअती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदअतियों में दे रहे हो। तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदअतियों के साथ कर रहे हो। कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो। फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो, तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे। अपने सा कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखता हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीस ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारें मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों पे लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न अरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो। हक बात के कहने की बस क्या क्या सजाएं मिली।